Hello my dear students, this is Sarika Sani and today I am going to explain you chapter 5 of the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is also Footprints Without Feet. So let us start the chapter, students. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. बेयर मीन्स अनकवर्ड, इम्प्रिंट्स क्या होते हैं, निशान, मडी मीन्स कीचड़ के बने हुए. सो टू बॉयज बड़े सरप्राइज होते हैं दो पैरों के निशान देखकर. और कैसे पैर हैं वो, अनकवर्ड है और कीचड़ से सने हुए हैं, यानी कि पैर नहीं बल्कि उनके इम्प्रिंट्स जो है उन बच्चों को दिखाई देते हैं. तो इस तरह से जो है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन पैरों के निशान हैं और वो भी कीचड़ वाले. तो दोनों बॉयज़ बड़े ही सरप्राइज हो जाते हैं. वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. और वो सोचकर हैरान है कि एक बेयर फुटेड मैन यानी कि एक नंगे पैर वाला पर्सन जो है वो क्या कर रहा है एक घर की सीढ़ियों पर, इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच. एंड वेयर वॉज द मैन. और इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या है कि पर्सन कहाँ है जिसके पैरों के निशान हैं वहाँ पर जो छपते जा रहे हैं, वो पर्सन यानी कि वो ह्यूमन बीइंग है कहाँ. एज दे गेज्ड, और जैसे ही वो उसको घूरते हैं यानी कि पैरों के निशान को घूरते हैं, अ रिमार्केबल साइट मैट देयर आइज. रिमार्केबल मीन्स नोटेबल, एक जो है देखने वाला दृश्य जो है उनके सामने होता है. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कि पहले जो उन्होंने पैरों के निशान देखे थे उसके बाद जो है और भी पैरों के निशान छपते चले जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ से. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और उसके बाद एक के बाद एक जो है फुटप्रिंट्स छपते चले जा रहे हैं. वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों पे से उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सीढ़ियों से उतरते हुए वो जो है गली के बाहर जा रहे हैं. द बॉयज़ फॉलोड, क्योंकि बॉयज़ बड़े सरप्राइज हैं तो वो पीछा कर रहे हैं. फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स क्वाइट अट्रैक्टेड, वो जो है बड़े ही अट्रैक्ट हो रहे हैं उससे, यानी कि उनकी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, वो जब तक जो है उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं जब तक कि वो फेंट, फेंट मीन्स होता है धीमे या मंद, तो जब तक वो जो है फीके और फीके नहीं होते चले जाते तब तक वो बॉयज़ उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और फिर एंड में जाकर वो निशान पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं. सो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, कि ये जो मिस्ट्री थी, ये जो रहस्य था कि वो पैरों के निशान कहाँ से आए, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही सिंपल था. द बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, द कन्फ्यूज्ड बॉयज़ हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट. एक्चुअली में वो फुटप्रिंट्स जो है किसके थे, एक साइंटिस्ट के थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी अभी ये डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है. ग्रिफिन the scientist, what was the name of the scientist, Griffin, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. तो उसने जो है बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट्स वो करता जा रहा था कि ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है. फाइनली ही स्वेलोड, स्वेलो मीन्स होता है निगलना, और फाइनली उसने क्या किया, निगल लिया सर्टेन रेयर ड्रग्स, कुछ ऐसी रेयर यानी कि मुश्किल से मिलने वाली दवाइयों को. एंड हीज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और जैसे ही उसने उन दवाइयों को निगल लिया अपने मुंह में, तो उसकी जो बॉडी थी वो जो है एक शीट ऑफ ग्लास यानी कि कांच की जो है शीट की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन उसकी बॉडी जो है सॉलिड भी रही जैसे कि कांच होता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, कि वैसे तो वो बड़ा ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था. ग्रिफिन वॉज रैदर आ लॉलेस पर्सन. लॉलेस पर्सन किसको कहते हैं, जो लॉज को फॉलो नहीं करता, वो जो है सोसाइटी के लॉज को फॉलो नहीं करता था. हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. लैंडलॉर्ड मीन्स उसका जो मकान मालिक था, वैसे तो लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार होता है लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, मकान मालिक. हीज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. डिसलाइक मीन्स हेटेड, तो उसके मकान मालिक को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था.
ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसने उसे बाहर निकालने की जो है कोशिश की अपने घर से, इन रिवेंज, और उसका बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उसने अपने जो है जो मकान मालिक का जो घर था उसको ही आग लगा दी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, और बिना किसी के देखे वहाँ से चले जाने के लिए ही हैड टू रिमूव हीज क्लोज, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि उसे अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना था, और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट कैसे बन सकती थी, कपड़े उतारने पर, तो उसे जो है अपने क्लोथ्स को रिमूव करना पड़ा। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वांडरर, और इस तरह से वो जो है बिना घर के एक घुमक्कड़ इंसान बन गया, यानी कि इधर से उधर भटकने लगा। विदाउट क्लोथ्स, ना तो उसके पास कपड़े थे, विदाउट मनी, ना उसके पास पैसे थे, एंड क्वाइट इनविजिबल, पूरी तरह से इनविजिबल था, अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, और फाइनली क्या हुआ कि वो जो है उसके पैर जो है एक कीचड़ में पड़ गए, एंड लेफ्ट फुट प्रिंट्स एज ही वॉकड, और जैसे वो चलता गया तो उसके जो है पैरों के निशान जो है वो छपते चले गए। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट मिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़, वो जो है बॉयज़ से तो ईजिली बच निकला। हु फॉलोड हीज फुटप्रिंट्स इन लंडन, जो उसका जो है पीछा कर रहे थे लंदन में, बट हीज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, उसके जो कारनामे थे वो ख़त्म नहीं हुए। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, उसने एक बहुत ही बुरे समय को चुना था बिना क्लोथ्स के लंदन में घूमने के लिए। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि जो है बहुत ठंड थी, सर्दियों के जो है बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, ठंड बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि चुभ रही थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना क्लोथ्स के उसका काम नहीं चल रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, और स्ट्रीट्स में भटकने की, घूमने की बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लीप into a big London store for warmth, warmth मीन्स होती है गर्माहट, तो उसने फाइनली जो है ये डिसाइड किया कि वो जो है लंदन के किसी बिग स्टोर में जो है अंदर उसके स्लिप इनटू मीन्स अंदर चला जाएगा ताकि उसे वहाँ पर गर्माहट मिले। सो यू कैन सी हियर अ बिग लंदन स्टोर स्टूडेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और जैसे ही जो है शाम ढलने लगी, स्टोर की क्लोजिंग का टाइम हुआ, एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही जो है स्टोर हॉल था, जो भी मॉल था, वट एवर स्टोर हाउस था, जैसे ही जो है उसके दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोदिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, तो जैसे ही जो है स्टोर हाउस बंद हुआ, अब उसे जो है अपने खर्चे की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसे पैसे नहीं देने थे, वो जो है उस स्टोर हाउस में जो है उस लंदन स्टोर के अंदर अकेला था, तो उसे इस चीज़ की चिंता ही नहीं थी कि मुझे कोई जो है पैसे देने हैं। तो उसने जो है अपने आप को जो है, अपनी बॉडी को जो है क्लोदिंग और अपनी बॉडी को जो है फीड करना शुरू किया, यानी कि कपड़े पहने उसने बहुत सारे और खाना खाना शुरू कर दिया, खर्चे की उसको चिंता ही नहीं थी। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को खोला, एंड रैपर्स को खोला, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उसने जो है सर्दियों वाले वार्म क्लोथ्स पहने, गर्म कपड़े पहन लिए। सून विद शूज़ एंड ओवरकोट, शूज़ भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिए, एंड अ वाइड ब्रीम्ड हैट, और एक बड़े से किनारे वाली हैट भी पहन ली। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और जैसे ही उसने कपड़े पहने तो वो पूरी तरह से ड्रेस्ड था और विजिबल हो गया, यानी कि दिखाई देने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, उसके बाद जो है वो रेस्टोरेंट के जो है किचन में गया, यानी कि जो स्टोर था, जो है जो भी मॉल था उसके जो है किचन में चला गया। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, वहाँ पर उसे जो है कोल्ड मीट और जो है कॉफ़ी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और खाना खाने के बाद उसने कुछ स्वीट्स भी खाई, वाइन भी पी, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो कि उसने वहाँ के ग्रोसरी स्टोर से ली थी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स क्या होती हैं, रिजाइयाँ। तो जो है पेट पूजा करने के बाद, खाने पीने के बाद और अपने आप को जो है गर्म कपड़ों से लपेटने के बाद वो जो है एक रज़ाइयों के ढेर पर जो है सोने के लिए सेटल हो गया, यानी कि लेट गया। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता,
ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अनटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई वो नींद से जागा नहीं, और स्टोर में काम करने वाले जो लोग थे, असिस्टेंट थे, वो सब वहाँ पर आ गए। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, और जैसे ही ग्रिफिन ने देखा कि उनमें से कुछ जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ही पैनिक्ड, तो वो जो है डर गया, एंड बिगैन टू रन, और वहाँ से भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेस, और वो उसके पीछे भागने लगे। इन द एंड, और एंड में क्या हुआ, ही वॉज एबल टू एस्केप, वो वहाँ से भागने में कामयाब रहा, ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, उसे जो क्लोथ्स अभी अभी मिले थे उन्हें जो है उसे उन क्लोथ्स को टेक ऑफ करना पड़ा, यानी कि उतारना पड़ा बॉडी पे से। सो वंस मोर, और फिर एक बार, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, उसने फिर से अपने आप को इनविजिबल पाया, बट नेकेड, नेकेड मीन्स अनकवर्ड, फिर से जो है उसकी बॉडी अनकवर्ड हो गई। इन द चिल जनवरी ईयर, सर्दियों में जो है, यानी कि जनवरी के मंथ में जो है, जो कड़कड़ाती हुई जो ठंड होती है, जो चुभने वाली जो एयर होती है, उसमें जो है फिर से उसे जो है उसकी बॉडी अनकवर्ड हो गई, यानी कि फिर से उसे ठंड में जो है भटकना पड़ गया। दिस टाइम, और अब उसे कहीं तो जो है उसका इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना था। सो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, इस बार जो है वो थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक पर पहुंचा, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लोथ्स, और वहाँ पर उसे ना सिर्फ कपड़े मिलने की उम्मीद थी, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, उसे जो है अपने शोल्डर से ऊपर का जो एम्प्टी स्पेस था, जो खाली जगह थी, उसे भी कवर करने के लिए वहाँ पर कुछ मिल जाएगा। यानी कि वो जो है एक थिएट्रिकल कंपनी के स्टॉक, जहाँ पर जो है अलग अलग तरह की ड्रेसेस और सामान पड़ा हुआ होता है, तो वो वहाँ पर पहुँच गया। सो शिवरिंग विद कोल्ड, वो ठंड से काँप रहा था। ही हरीड टू ड्ररी लेन, ड्ररी लेन जो है बहुत ही फेमस प्लेस है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, उसे जो है थिएटर वर्ल्ड का सेंटर माना जाता है, तो वो जो है काँपता हुआ जो है वहाँ चला गया। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, और उसे जल्दी ही वहाँ पर एक उसके हिसाब से उसके मतलब की शॉप मिल गई। ही मेड हीज वे, वो उसके अंदर गया, इनविजिबल, क्योंकि वो इनविजिबल था, अपस्टेयर्स, चुपचाप ऊपर चला गया, एंड केम आउट अ लिटल लेटर, और थोड़ी देर बाद नीचे उतर आया। वियरिंग बैंडेजेस, उसने बैंडेजेस पहनी हुई थी, राउंड हिज फोरहेड, अपने फोरहेड के आसपास के चारों तरफ, डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े जो है चश्मा जो है डार्क कलर के ग्लासेस लगाए हुए थे। फॉल्स नोज, एक झूठ मूठ की जो है नोज लगाई हुई थी। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी जो है उसने मूछें लगाई ताकि उसका फेस जो है कवर हो जाए, एंड लार्ज हैट, और उसके ऊपर उसने बड़ी सी हैट पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, और बिना दिखे जो है वहाँ से भागने के लिए, ही कैलेसली, कैलेसली मीन्स क्रूअली, अटैक्ड द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, और उसके बाद, ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, उसने उसके सारे पैसे चुरा लिए, ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिले, यानी कि ग्रिफिन ने जो है बड़ा ही इलीगल काम किया। उसने ना सिर्फ जो है शॉप में से कपड़े चुराए, बल्कि उसने जो है शॉपकीपर को हिट भी किया और उसके सारे पैसे लूट लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, वो जो है बड़ा ही ईगर, यानी कि उत्सुक था, वो जो है लंदन से कहीं दूर चले जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत भीड़ थी और लोग जो है इजीली उसे नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग, तो उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ईपिंग नाम के एक विलेज में जो है वो चला गया। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, और वहाँ पर जाकर उसने एक इन में, इन क्या होती है, सराय, एक होटल की तरह होती है, तो वहाँ जाकर उसने 2 रूम्स को बुक किया। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन, और जैसे ही वो जो है उस इन में जो है पहुंचा, तो वो वहाँ पर एक स्ट्रेंजर था, अजनबी पर्सन था, तो उसके आने पर क्या हुआ, इन विंटर, वो भी सर्दियों में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये जो है वहाँ के लोगों के लिए एक असाधारण घटना थी। यानी कि जहाँ पर वो गया था विलेज में, तो आपको पता है विलेज में कोई छोटी सी भी बात होती है तो सभी को पता चल जाती है, तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचा तो ये खबर जो है सभी जगह पर फैल गई। अ स्ट्रेंजर ऑफ
सच अनकॉमन अपीयरेंस, और दूसरी बात क्या थी कि उसका जो अपीयरेंस था, दिखने में वो कैसा था, बड़ा ही अनकॉमन था। उसने जो है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है लास्ट पैराग्राफ में कि उसने बड़ी बड़ी मूछें लगाई थी, फॉल्स नोज लगाई हुई थी, बैंडेजेस बांधी हुई थी, उसके सर पे जो है बड़ी सी हैट थी। तो उसके जो है अनकॉमन अपीयरेंस को देखकर क्या हुआ, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सभी लोगों की जुबान चलने लगी, यानी कि सभी लोग जो है उसके बारे में बातें बनाने लगे, गॉसिप करने लगे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो है जो इनकी जो मालकिन थी, सराय की जो है मालकिन थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बड़ी कोशिश की ग्रिफिन के साथ जो है दोस्ती करने की, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करने की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन जो है उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने जो है मिसिज हॉल से कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस। उसने साफ साफ जो है मिसिज हॉल को कह दिया कि मैं यहाँ पर ईपिंग इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जो है लोनलीनेस, अकेलापन बहुत पसंद है। मैं चाहता था कि अकेलेपन में जो है समय बिताऊँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, और इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस ख़राब हो गया है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर जो है उसके पहुँचने पर जो है सभी लोग बड़े ही क्यूरियस हो गए, उसके बारे में जानना चाहते थे। तो उसने ये कहा कि मेरा फेस जो है अजीब इसलिए है क्योंकि मेरे फेस पर जो है चोटें लगी हुई है एक एक्सीडेंट की वजह से। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, और मिसिज हॉल समझ गई कि उनका जो गेस्ट आया है उनके होटल में रहने के लिए वो कैसा है, इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मीन्स सन की पर्सन है, जिसका बिहेवियर जो है, जिसका मूड जो है बार बार चेंज जो है होता रहता है, जिस पर्सन का ये नहीं पता कि वो जो है कब कैसे रिएक्ट करेगा। तो इस तरह से जो है वो समझ गई कि वो जो है बिल्कुल भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एक सिनिकल पर्सन है, यानी कि सन की पर्सन है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने क्योंकि एडवांस में ही पेमेंट दे दी थी, मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज ही स्ट्रेंज हैबिट्स, इसलिए मिसिज हॉल जो है वो इस बात के लिए प्रिपेयर थी कि वो जो है उसकी जो साइंटिस्ट की जो अजीब अजीब आदतें थी उनको जो है एक्सक्यूज़ दे, यानी कि उनको जो है उसकी वजह से कुछ ना कहे। एंड इरिटेबल टेम्पर, उसका जो इरिटेबल टेम्पर था, इरिटेट करने वाला जो उसका टेम्परामेंट था, बिहेवियर था, और जो अजीब सी आदतें थी, उन सब के बारे में मिसिज हॉल जो है कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि उसे पहले ही एडवांस में ही पेमेंट मिल गई थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ग्रिफिन क्योंकि पैसे चुरा कर लेकर आया था तो चोरी के पैसे ज़्यादा दिन नहीं चलने वाले थे, तो ऐसा ही हुआ, पैसे ख़त्म हो गए। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और जब जो है ग्रिफिन को अगला किराया देना था तो उसने यही कहा कि मेरे पास कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने जो है ऐसा बहाना बनाया, ऐसा झूठ मूठ से दिखाने की कोशिश की, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, तो उसने ये कहा कि मेरा चेक कभी भी आ सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और उसके जो है कुछ टाइम बाद ही क्या हुआ, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब सी घटना हुई विलेज में। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत सुबह सुबह क्या हुआ, अ क्लर्जी मैन, क्लर्जी मैन क्या होता है, क्लर्जी मैन जो है एक तरह से जो है जैसे हमारे इंडियन जो टेम्पल्स होते हैं उसमें जो है एक पुजारी होता है, इसी तरह से जो है क्लर्जी मैन क्या है कि जो चर्च है, चर्च में जो मेल प्रीस्ट होता है उसे जो है क्लर्जी मैन कहा जाता है। तो एक दिन जो है क्या हुआ, क्लर्जी मैन और के घर में जो है चोरी हो गई। सो क्या हुआ उस दिन, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हीज वाइफ, क्लर्जी मैन और जो उसकी वाइफ थी वर अवेकंड, वो सुबह सुबह जाग गए, बाय नॉइसेस इन द स्टडी, क्योंकि उनके स्टडी रूम में बड़ा शोर आ रहा था। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, वो धीरे धीरे चोर को पकड़ने के लिए सीढ़ियों से नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्हें जो है पैसों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो कि क्लर्जी मैन के जो है डेस्क से चोरी किए जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, और बिना कोई शोर मचाए हुए। एंड विद अ पोकर ग्रैब्ड
फर्मली इन हीज हैंड। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और चोर को जो है पकड़ने के लिए क्लर्जी मैन ने जो है अपने हाथ में एक पॉकर लिया हुआ था। पॉकर क्या है? एक मेटल की रोड ली हुई थी विद अ हैंडल, जिसका एक हैंडल था। सो उसने उसको जो है फर्मली, बहुत जो है अच्छे से मजबूती से जो है ग्रास्प मीन्स जो है पकड़े हुए था अपने हाथ में। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। तो क्लर्जी मैन ने एकदम से दरवाजे खोल दिए और कहा सरेंडर, कि जो भी कोई है वो जो है अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो इस तरह से जो है चोरी का इंसिडेंट जो है किसके घर में हुआ? क्लर्जी मैन के घर में। देन टू हिज अमेजमेंट, लेकिन वो बड़ा सरप्राइज हुआ। अमेजमेंट मीन सरप्राइज, वो बड़ा ही जो है हैरान हुआ। ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। उसे लगा, उसने देखा कि रूम तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं है। ही एंड हीज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे भी देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे भी देखा, एंड इवन अप द चिमनी, चिमनी में भी देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन डेस्क को तो किसी ने खोला था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उनके जो घर खर्च के पैसे थे वो मिसिंग थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, और ये जो है जो घटना थी बहुत ही असाधारण थी। द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जी मैन पूरे दिन जो है ये कहते रहे, बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन उसी सुबह जो है एक और भी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना हुई, एक और असाधारण घटना हुई, जो कि क्लर्जी मैन के घर पे जो इंसिडेंट हुआ था उससे भी ज़्यादा जो है अजीब थी। वो क्या था कि मिसिज हॉल का जो फर्नीचर था वो अजीब ढंग से बिहेव कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि मिसिज हॉल का फर्नीचर बिहेव करेगा, फर्नीचर तो कभी बिहेव ही नहीं करता, लेकिन उनके घर पे कुछ अजीब घटना हुई थी उनके होटल में। सो उसके बारे में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द लैंडलॉर्ड एंड हीज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। उसी सुबह जो है क्या हुआ, जिस दिन क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई, कि जो लैंडलॉर्ड थे यानी कि मिस्टर हॉल और उनकी वाइफ मिसिज हॉल जो है बहुत जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज्ड, और बड़े हैरान थे टू सी, ये देखकर, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट ने जो 2 रूम बुक किए हुए थे जिसमें वो रह रहा था उसके दरवाजे जो हैं वो खुले हुए थे। यूजली इट वॉज शट, ज़्यादातर तो वो बंद होते थे। एंड लॉक्ड, और उनको जो है ग्रिफिन हमेशा लॉक करके रखता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस मीन्स क्या होता है? वेरी एंग्री। अगर उसके रूम में कोई एंटर कर जाता था तो वो बहुत गुस्सा भी हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अब मिस्टर हॉल और मिसिज हॉल को मौका मिल गया, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जाएं और रूम में देखें कि उस रूम में चल क्या रहा है। तो वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज जो है दरवाजे खुले हुए थे। दे पीप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने जो है झांक कर देखा। सो नोबडी, वहाँ पर कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने वहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच पड़ताल करने के लिए डिसाइड किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तरा था वो जो है बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। शोइंग दैट, जो कि जिससे ये पता चल रहा था दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट जो है वो जो है कुछ टाइम पहले ही यहाँ से गया है, यानी कि कुछ समय बीत चुका है क्योंकि बिस्तरा ठंडा था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अजीब बात क्या थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर, कि जो क्लोथ्स वो हमेशा ग्रिफिन पहनता था और जो बैंडेजेस वो हमेशा लपेट कर रखता था, दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, वो सब जो है रूम में बिखरी पड़ी हुई थी। तो उन्हें जो है ये नज़ारा बड़ा ही अजीब लग रहा था। बोथ वर सरप्राइज्ड। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ, इतने में ही क्या हुआ, जब वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये क्या है, तभी जो है मिसिज हॉल को जो है किसी के स्निफ, यानी कि स्निफिंग मीन्स क्या होता है, जैसे सूंघते हैं तो उसको जो है स्निफ कहा जाता है। सूंघने की जैसे आवाज़ होती है नोज से जो है जो क्रिएट की जाती है, तो स्निफिंग की जो है उसे आवाज़ सुनाई दी, ब्रीदिंग साउंड जो है सुनाई दी, क्लोज टू हर ईयर, जो कि उसके कान के बिल्कुल पास थी। अ मोमेंट लेटर, और अगले ही पल क्या हुआ, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप, जो हैट जो है जो बेड पोस्ट पर जो है टंगी हुई थी वो जो है उसकी तरफ उछल कर आई। एंड डैज्ड इटसेल्फ इनटू हर ईयर, और उसके कान से उसके जो है फेस से आ टकराई। द
एंड देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर जो है कुछ ऐसा हुआ कि जो बेडरूम में चेयर रखी हुई थी उसे भी जो है ऐसा, उसमें कुछ ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें जान आ गई हो, यानी कि चेयर भी जो है हिलने लगी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, और जो चेयर थी वो जो है हवा में उछल रही थी और सीधी मिसेस हॉल की तरफ आ रही थी, लेग्स फॉरमोस्ट, और जो चेयर की जो टांगें थी यानी कि जो लेग्स थी वो बिल्कुल जो है आगे थी, यानी कि मिसेस हॉल को जो है इंजरी होने के चांसेस थे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और इतने में ही क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब कुछ अजीब ही हो रहा है, तो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल जो है वो जो है टर्न यानी कि मुड़े, इन टेरर, डर से जो है वो रूम से बाहर भागने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और उस जो है असाधारण चेयर ने जो कि हवा में जो है उड़ रही थी उसने उन्हें दोनों को रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और फिर दरवाजे के तेज बंद होने की आवाज़ आई, एंड लॉक द डोर आफ्टर दैम, और एकदम से दरवाजे लॉक हो गए उनको बाहर निकाल कर। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स। हिस्ट्रिक्स क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कुछ पर्सन जो है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है पैनिक्ड हो जाते हैं, एकदम से जो है वो अपने इमोशंस पर जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो भी जो है इस तरह से अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाई और रोती चिल्लाती शाउट करती हुई जो है वो नीचे आ गई। शी वॉज कन्विंस्ड, उसे पक्का विश्वास था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, की जरूर जो है इन रूम्स में जो है आत्माओं का वास हो गया है, यानी कि यहाँ पर भूत रहने लगे हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, और जो मिस्टर ग्रिफिन है जो उनके वहाँ रहने के लिए आए हैं उन रूम्स में, उन्होंने जो है उन आत्माओं को जो है उस फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है, यानी कि उसके फर्नीचर में भूत घुस गए हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। मोन मीन्स क्या है, रोते हुए, दुख से चिल्लाते हुए मिसेस हॉल कहने लगी कि मेरी मदर इस चेयर पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब ये सोचना कि वही चेयर जिस पे जो है मेरी मदर बैठा करती थी वही चेयर अब मुझे मारने के लिए हवा में उड़ेगी, ये बड़े दुख की बात है। तो इस तरह से जो है मिसेस हॉल बड़ी ही परेशान थी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. Witchcraft क्या होता है, जादू टोना। सभी नेबर्स जो है ये सोच रहे थे कि ये जो भी प्रॉब्लम है वो जो है जादू टोने की वजह से है। बट witchcraft और नोट, पता नहीं अब ये witchcraft था, जादू टोना था या नहीं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, और जैसे ही जो है क्लर्जीमैन के घर जो चोरी हुई थी, जो है लूटपाट हुई थी, वो वाली न्यूज़ भी सभी को पता चली। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो सभी लोग जो हैं साइंटिस्ट के बारे में जो है उन्हें डाउट हो गया बहुत ज़्यादा कि ज़रूर इसमें जो है उसका कोई ना कोई हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, सस्पिशन मीन्स डाउट, कि संदेह जो है वो बढ़ता ही चला गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जैसे ही जो है उसने अपना किराया दिया, उसने जो है कैश में जो है पे किया, अपना किराया दिया, तो सभी का संदेह जो है वो पक्का हो गया कि ज़रूर जो है इसमें उसी का ही हाथ है, कि कुछ टाइम पहले तो इसके पास पैसे नहीं थे, अब इसके पास पैसे कहाँ से आ गए। दो ही हैड एडमिटेड नोट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, सभी सोच रहे थे कि थोड़े टाइम पहले तो इसने कहा था कि इसके पास पैसे नहीं है, लेकिन एकदम से इसके पास पैसे कहाँ आए, तो ज़रूर जो है क्लर्जी मैन के घर जो चोरी हुई है उसमें उसका हाथ है। द विलेज कॉन्स्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर, सेंड जो है वो सेकंड फॉर्म है सेंड की, सेंड के साथ जब फोर लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कॉल, सो सेंड फॉर मीन्स कॉल्ड। तो उन्होंने जो है कांस्टेबल को भी सीक्रेटली चुपचाप से बुला लिया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, और कांस्टेबल का वेट किए करने की बजाय जो है मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो जो है साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, वो जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है रूम जो है वो खाली था, तो बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से, बड़े ही रहस्यमयी तरीके से वो जो है उस खाली बेडरूम में से बाहर निकल
हॉल आया और मिसिस हॉल जो है कहने लगी उससे, आई वॉन्ट टू नो, कि मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर, कि तुम मेरी चेयर का क्या कर रहे हो अपस्टेयर्स, ऊपर। शी डिमांडेड, क्योंकि वो मालकिन थी तो उसने जो है जानना चाहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली रूम में से कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक लॉक्ड रूम में तुम जो है एंटर कैसे कर गए। तो वो जो है अपनी जितनी भी जो है उसके माइंड में क्वेश्चन थे वो सब जो है उसने ग्रिफिन से पूछे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड पर्सन किसको कहते हैं, जिसको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। तो ग्रिफिन जो है क्विक टेम्पर्ड था, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, जब उससे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो बहुत गुस्से में हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, और वो गुस्से से कहने लगा, तुम समझती नहीं हो क्या, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, गुस्से में चिल्लाने लगा, वेरी वेल आई विल शो यू, और उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली, और अचानक से, ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने अपनी बैंडेजेस जो पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो विजिबल था उनको उतारना शुरू कर दिया, फेंकना शुरू कर दिया। विस्कर्स, मूछें उतार दी अपनी। स्पेक्टिकल्स, जो उसने जो है बड़े बड़े जो चश्मे जो है अपने फेस पर लगाए हुए थे वो भी उतार के फेंक दिए। एंड इवन नोज, और जो फॉल्स नोज थी, झूठ मूठ की जो उसकी नोज थी उसको भी उतार फेंका। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में सिर्फ उसे 1 मिनट लगा। द होरिफाइड पीपल, लोग जो है डर गए, होरिफाइड हो गए, आतंकित हो गए। इन द बार, जितने भी जो है होटल में इनमें जो लोग बैठे हुए थे बार में, सभी लोग डर गए। फाउंड देमसेल्व्स स्टीयरिंग एट अ हेडलेस मैन, जैसे ही ग्रिफिन ने अपने फेस का सारा सामान उतारा तो उसका फेस जो है वो इनविजिबल हो गया, और नीचे उसने कपड़े सब पहने हुए थे। तो सभी लोगों को जो है, सभी लोगों ने क्या देखा, अ हेडलेस मैन, एक बिना सिर का आदमी, और उसे देखकर सभी लोग होरिफाइड हो गए, यानी कि बहुत बुरी तरह से डर गए। मिस्टर जैफर्स, अब मिस्टर जैफर्स कौन है, द कॉन्स्टेबल, जिस कॉन्स्टेबल को उन्होंने बुलाया था तो उनका नाम क्या था, मिस्टर जैफर्स। नाउ अराइव, अब इतने में वो भी पहुंच गए। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बहुत ही हैरान हो गए, टू फाइंड, ये देखकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे आज एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे आदमी को जो है अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स जो है वो बहुत ही ड्यूटीफुल पर्सन थे, अपनी जो है नौकरी के बिल्कुल पक्के थे, तो उनको जो है अपनी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता था। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर मैजिस्ट्रेट ने जिस पर्सन को अरेस्ट करने का वारंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब जो है मिस्टर जैफर उस चीज़ को बड़ा ही स्ट्रिक्टली लेते थे और अपनी ड्यूटी जो है करके ही रहते थे, उस पर्सन को अरेस्ट कर कर ही रहते थे। तो आज भी जो है वो ऐसा ही करने वाले थे, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो बिना सर का पर्सन हो या एक सर के साथ पर्सन हो। देयर फॉलोव्ड अ रिमार्केबल सीन, और उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था, रिमार्केबल था, नोटेबल था। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसे ही पुलिसमैन जैफर्स ने एक ऐसे पर्सन को पकड़ने की कोशिश की, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि पहले भी जो है जिसका सिर जो है इनविजिबल था, और जो है अपनी बॉडी के कपड़े को रिमूव करके जो है और भी इनविजिबल होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, वो एक के बाद एक अपने कपड़ों को फेंकता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली जो है एक शर्ट जो है वो हवा में जो है उड़ती हुई रह गई। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और फाइनली जो है जो ग्रिफिन था साइंटिस्ट वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया, और जेफर्स ने अपने आप को क्या पाया कि वो एक ऐसे पर्सन को पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जिसको कि वो देख ही नहीं सकता। तो जो सिचुएशन वहाँ पर जो है क्रिएट हुई वो जो है बड़ी ही अजीब थी। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने जो है मिस्टर जेफर्स की हेल्प करने की भी कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन
ग्रिफिन ने क्या किया, सभी को जो है मुक्के मारने शुरू कर दिए दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नो वेयर, और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन उन्हें मार रहा है, कौन उन्हें हिट कर रहा है। इन द एंड, और एंड में क्या हुआ, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, उसने जो है मिस्टर ग्रिफिन जो थे, साइंटिस्ट जो थे, उसने जेफर्स को इतनी बुरी तरीके से मारा कि वो जो है अनकॉन्शियस हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जैसे ही उसने जो है अपनी आखिरी कोशिश की उस जो है अनसीन यानी कि इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो ग्रिफिन ने जो है जेफर्स को बहुत बुरी तरीके से हिट किया और वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और जो है सभी लोग जो हैं वहाँ पर चीखने लगे, होल्ड हिम, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड दैन डन, लेकिन ऐसा कहना आसान था लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई भी नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए कहाँ पर हाथ रखे, क्योंकि वो इनविजिबल था। तो इस तरह से इस स्टोरी में हमने क्या देखा है कि एक साइंटिस्ट जिसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो जो भी जो है इन्वेंशन करता है, जो भी डिस्कवरी करता है, उससे जो है उसे सोसाइटी की जो है हेल्प करनी चाहिए, उसे ह्यूमैनिटी के लिए उसको यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मिस्टर ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे, उसने अपनी जो डिस्कवरी थी उसको जो है सोसाइटी के अगेंस्ट यूज़ किया। सो ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and if you have not subscribed my channel then please subscribe it. Thank you students.